Hello students, welcome to the class. Today we will see the multiple choice questions on mathematical modeling and control systems. ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यूजुअली गेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. सो लेक्चर अच्छे से देखिएगा और साथ ही साथ हम यहाँ पे लेक्चर 1 ले रहे हैं तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम रहेगा क्वेश्चन का, उसके बाद हम इसको बढ़ाते जाएंगे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज the ratio of the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input. Okay, ये एक हो गया. सेकंड ऑप्शन बोल रहा है the ratio of the Laplace transform of the input to the Laplace transform of the output. Okay, हम रेशियो ले रहे हैं यहाँ पे. पहला वाला आउटपुट टू द इनपुट है, दूसरा इनपुट टू द आउटपुट है. तीसरे में देखते क्या है, the ratio of the Laplace transform of the output to the Laplace transform of the input under the assumptions of zero initial condition. मतलब ये चीज एक्स्ट्रा डाल दी यहाँ पे. ओके, वैसे फोर्थ ऑप्शन में भी देखो इनपुट टू द आउटपुट है विद अंडर द जीरो इनिशियल कंडीशन. तो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन अगर आपको पता होगा तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर. ओके, दैट इज द रेशियो ऑफ द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट अंडर द अजम्पशन ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन. So here the option C is correct. Okay, it is very simple. It is on definition. Then for an impulse input. इम्पल्स इनपुट का मतलब हम शॉर्ट पीरियड के लिए कोई इनपुट डालते हैं और उसका आउटपुट बड़ा होता है, उसे हम इम्पल्स इनपुट कहेंगे. ओके, उसमें क्या होता है आपको चारों में से बताना है. द रिस्पॉन्स इज इक्वल टू द ट्रांसफर फंक्शन. yes, this is correct actually. The input is equal to the transfer function. This is wrong. The Laplace transform of the output is unity. It is also wrong. Okay, so none of the above तो है ही नहीं. तो यहाँ पे this first option is correct. The response मतलब जो output रहता है that will be equal to the transfer function for the impulse input. ठीक है, it is very simple. Now, which is not an element of translational motion. अब दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है it is what rotational motion और दूसरा ट्रांसलेशनल मोशन. अब यहाँ पे देखिए कौन सा एलिमेंट नहीं है ट्रांसलेशनल मोशन का वो हमें बताना है. तो मास, स्प्रिंग, डैम्पर, ये जो तीनों हैं ये तीनों ट्रांसलेशनल मोशन में भी होते हैं और रोटेशनल मोशन में रहते हैं. और चौथा होगा टॉर्क. ओके, ट्रांसलेशनल मोशन में टॉर्क नहीं होता है, वहां पे फोर्स होता है. ओके, टॉर्क जब हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तब हम उसको यूज करते हैं टॉर्क वर्ड. तो हियर दिस डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, विच इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द ट्रांसलेशनल मोशन, दैट इज टॉर्क. यहां पे अगर फोर्स रहता तो दैट विल बी अ एलिमेंट. नाउ नेक्स्ट दिया हुआ, इफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ एस देन पोल्स ऑफ जी ऑफ एस इज गिवन बाय. अब पोल्स हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए जो डिनोमिनेटर होता है ओके उसको आपको इक्वेट करना है पड़ता है यहाँ पे जीरो से, तो आपको पोल्स मिल जाते हैं. पोल्स मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है हमारा. ओके, जैसे अगर मैं डिनोमिनेटर लिया यहाँ पे इसको इक्वेट कर दिया जीरो से. ओके, तो s प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो मतलब s का वैल्यू हो जाएगा -6 और s का वैल्यू हो जाएगा इट इज वॉट -7. तो -6 और -7 मतलब पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है. यहां पे हम क्या कहेंगे, s इक्वल्स टू -6 ये हमारा सिंपल पोल है या फिर पोल ऑफ ऑर्डर इट इज वॉट 1. और यहां पे s इक्वल्स टू -7 को हम कहेंगे इट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2 बिकॉज यहां पे पावर में क्या है 2. ये भी चीज मैंने आपको एडिशनल यहां पे बता दिया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रैम्प इनपुट इज गिवन बाय. लैप्लास ट्रांसफॉर्म रैम्प इनपुट का, तो पहले आपको रैम्प इनपुट का जो है डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है, देन वी कैन से व्हाट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर दैट. सो रैम्प इनपुट में हम क्या कहते हैं, जनरली अगर मैं इनपुट की बात कर रहा हूं तो उसको आर से नोट करेंगे हम, और वो हमारा जो रहता है उसको डिफाइन करते हैं k इंटू टी एंड दिस जीरो. इट इज फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज फॉर द t लेस देन जीरो. पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास kt हम डिफाइन करते हैं और जीरो. लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीरो मतलब जीरो होता है, तो आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा. तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैम्प इनपुट आ जाएगा. ओके, तो k तो कांस्टेंट है और t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s². इट इज बाय डेफिनेशन. ओके, तो ऑप्शन यहां पे देखिए क्या है, इट इज व्हाट b, दैट इज k/s². दैट इज करेक्ट. अगर डेफिनेशन आपको पता है और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो पता है तो इट इज वेरी सिंपल. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क इज. अब देखिए यहाँ पे आपको आरसी सर्किट दिख रहा हुआ है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है. ओके, हमको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है. अब ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है आपको मैं अभी बताया था जस्ट डेफिनेशन, वही हमको यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी. ओके, ट्रांसफर फंक्शन में हम निकालते हैं इट इज व्हाट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इट इज आउटपुट. ओके, और बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टू द इट इज व्हाट इनपुट v से, ये हमको निकालना पड़ेगा. सो हमको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस निकालना पड़ता है, C
और अक्रॉस आर। अब इनपुट में आप देखेंगे तो इनपुट में आर और सी लगा हुआ है। ओके, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर इट विल बी डिजॉल्व आर आई, और यहाँ पे 1/c होता है वोल्टेज ड्रॉप। ओके, और उसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो इट इज व्हाट आर इंटू आई ऑफ एस, और यहाँ पे 1/c इंटू 1/s। तो देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज आउटपुट पहले देख लेते हैं। ठीक है, हमको आउटपुट ऊपर में चाहिए, तो आउटपुट में सिर्फ क्या है, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो उसको हम लिखते हैं 1/cs इंटू 1i ऑफ s। ये रहेगा हमारा वोल्टेज ड्रॉप, हमने निकाला, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया। अब इट इज अक्रॉस आउटपुट, क्योंकि हमको इनपुट नीचे लेना है और आउटपुट ऊपर रखना है, तो ये 1/cs इंटू आई ऑफ एस ये हमारा आएगा यहाँ पे ऊपर में, और इसमें हमारा क्या आएगा, 1/cs तो रहेगा ही, इट इज इनपुट में, और उसके साथ आर भी है, तो आर में आ जाएगा इट इज व्हाट आर इंटू आई ऑफ इट इज एस। ओके, आई ऑफ एस को आप कॉमन निकाल के काट लेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो अगर सिंप्लीफाई करते तो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा 1/1 प्लस एस सी आर। इट इज सिंपल, बस आपको डेफिनेशन लगानी है एंड देन यू विल हैव द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज g of t इज गिवन एज e raised to the power -2 और इनपुट दिया हुआ है, देन व्हाट इज द c of t, मतलब आउटपुट क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो एक रिलेशन यहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या है, वो रिलेशन को ही देखते फिर आपको चीजें निकालनी है। ओके, रिलेशन हमारा होता है इट इज व्हाट c of t इज इक्वल्स टू वी आर हैविंग g of t इनटू इनपुट हमारे पास है, इनपुट को हम r से डिनोट करते हैं r of t। ओके, तो g of t है e raised to the power हमारे पास व्हाट -2t, और यह e raised to the power इट इज व्हाट -3t। नो आपको एक रिलेशन यहां पे याद रखना पड़ेगा। रिलेशन क्या होता है, दैट इज वी आर हैविंग द c of s इक्वल्स टू इट इज g of s इंटू इट इज r of s, उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए अब आपको इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। g of t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा g of s, दैट इज 1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा इट इज व्हाट s -2, और यहाँ पे इट इज व्हाट वी आर हैविंग सॉरी इट इज s +2, और इनपुट का अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं वो हो जाएगा r of s इट इज 1 अपॉन s +3। तो ये दोनों क्वांटिटी हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन s +2 और ये 1 अपॉन s +3, और यहाँ पे इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, वो हो जाएगा 1 अपॉन s +2 माइनस 1 अपॉन s +3। इट इज सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लिए, ये आ जाएगा। ओके, और बाद में ये हो गया हमारा c of s, सॉरी दिस इज अबाउट c of s। अब हम इसका इनवर्स ले लेंगे, इनवर्स ले लेंगे तो आपको इनपुट जाएगा, सॉरी आउटपुट आ जाएगा, दैट इज c of t जो हमको निकालने के लिए बोला है। तो इसका इनवर्स आ जाएगा e raised to the power -2t और इसका e raised to the power -3t। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन, दैट इज बी इज करेक्ट हियर। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, और उसी को हमने यहाँ पे पुट अप कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया, उसका इनवर्स ले लिया। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, देन इट विल बी वेरी सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, इट इज पीक टाइम इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इज डिफाइंड एज। ओके, तो डेफिनेशन से कुछ यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन है इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द 50% ऑफ द फाइनल वैल्यू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। अब ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है इट इज डिले टाइम की। एक्चुअली 50% तक पहुंचने के लिए जो लगता है समय, उसे हम डिले टाइम कहते हैं। बी ऑप्शन देखते हैं, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू राइज फ्रॉम 10 to 90% ऑफ द फाइनल वैल्यू फॉर द ओवर डैम्प सिस्टम। अब 10 to 90% की बात अगर हम कर रहे हैं, सो दिस इज नथिंग बट वी आर हैविंग, ये राइज टाइम हो जाता है एक्चुअली, इट इज द डेफिनेशन ऑफ राइज टाइम। उसके बाद इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच द फर्स्ट पीक। फर्स्ट पीक पे पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज नथिंग बट द पीक टाइम। ओके, और लास्ट वाला हमारा इट इज व्हाट, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पॉन्स टू रीच एंड स्टे विद इन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस बैंड ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ओके, ये होता है हमारा सेटलिंग टाइम। एक्चुअली चारों डेफिनेशन ही दी हुई है हमारी, बट हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है बिकॉज हमको पीक टाइम पूछा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो मैंने आपको बाकी चार डेफिनेशन भी बता दी। पहला हमारा दैट इज नथिंग बट अ डिले है, दूसरा राइज टाइम है, और ये वाला हमारा पीक टाइम है जो करेक्ट आंसर है, और ये सेटलिंग टाइम है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So here the next question is, it is the last question. The unit step response of unity feedback system whose open loop transfer function is g of s equals to 4 upon s into s plus it is 5. Okay. अब यहाँ पे हम open loop transfer function की बात कर रहे हैं. So उसके लिए आपको एक रिलेशन फिर याद रखना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन का, दैट इज c of s upon r of s. ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन. इट इज अ Laplace transformation of output upon Laplace of input, and that will be given by it is what, g of s upon 1 plus it is g of s into h of s. ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. इट इज फॉर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. अब ना g of s तो आपको दिया हुआ इट इज व्हाट 4 अपॉन s into s plus 5. ओके, इट इज वेरी सिंपल. देन इट इज 1 प्लस g of s दिया हुआ है आपको 4 अपॉन s into s plus 5. h of s मतलब यूनिटी फीडबैक है ये, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ पे, और बाद में ये हो जाएगा c of s एंड दिस इज r of s. अब r of s क्या रहेगा यहाँ पे देखिए, इट इज अ यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है, तो r of s का वैल्यू हो जाएगा इट इज व्हाट 1 by s. तो मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले c of s, तो r of s में 1 by s यहाँ पे पुटअप करके इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ पूरा चीज. ओके, r of s आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा इट इज व्हाट 1 by s. तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर गेट कैंसिल्ड, तो मुझे फाइनल में मिलेगा इट इज व्हाट 4 अपॉन, मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ यहाँ पे इट इज s प्लस 1 s प्लस 4. ठीक है, अब इसका हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे. पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता है इट इज a अपॉन s प्लस b अपॉन इट इज s प्लस 1 देन c अपॉन s प्लस 4, और बाद में आप abc की वैल्यू निकाल लोगे बाय पुटिंग s इक्वल्स टू 0, s इक्वल्स टू -1, s इक्वल्स टू -4. इट इज सिंपल. तो मेरे पास जो a का वैल्यू है वो आ जाएगा 1 और b का वैल्यू आ जाएगा इट इज -4/3 अपॉन s प्लस 1, और c का वैल्यू आता है इट इज व्हाट 1/3. ये आप निकालेंगे इट इज कैलकुलेशन, तो मैं यहाँ पे उसमें ज्यादा जोर नहीं कर रहा हूँ. ये हो गया मेरा c ऑफ s, और अब मुझे चाहिए इट इज व्हाट c ऑफ t. c ऑफ t में मुझे मतलब इसका इनवर्स लेना पड़ेगा. 1 by s का इनवर्स 1 अपॉन s प्लस का इनवर्स इट इज व्हाट e रेशियो पावर -t, और इसके बाद 1 अपॉन s प्लस 4 का इनवर्स इट इज e रेशियो पावर -4t. ओके, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, -40 की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो इट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आई सपोज. तो अगर आप देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है. एक्चुअली यहाँ पे देखिए 3 चाहिए था ये ऑप्शंस में, ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पे एक्चुअली 3 होना चाहिए बिकॉज कैलकुलेशन में वही निकलता है. तो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. ओके.